हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में। मेजरली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। मेजरली क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। डोर टू स्पिरिट एंड हॉस्टिलिटीज, ओके। ओके, सो ये ना एक बड़ी ही अलग सी ये बात है कि मतलब चाहते तो वो यही है कि आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो और बहुत पीसफुली चीज़ें ठीक हो। बट अंदर से वो थोड़ा सा उनको लग रहा है ये बहुत चैलेंजिंग है, या उनको अंदर ही अंदर ग्रजेस ज़रूर हैं। मानो ऊपर से सॉरी भी बोल दी, मानो ऊपर से हेलो हाई भी शुरू कर दिया, बट एक वो रह जाता है ना कि मैंने एक्शन लिया तब इसको समझ में आई मेरी बात, मैंने इनिशिएट लिया, या मेरे एक्शन का ही वेट था क्या, मैं ही सिचुएशंस को ठीक करना मेरा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या। वो एक मतलब एक रह रहा है अंदर से। मतलब चाहे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट भी हो गई है, चाहे आप लोग बातचीत भी कर रहे हो, बट एक अंदर है वो चीज़ कि थोड़ा सा मतलब उनको है कि जैसे उनके लिए एक चैलेंज वाली बात हो गई है कि ठीक है ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बट अंदर से थोड़ा सा है कि या तो ये आप लोगों के बीच में आप कह सकते हो कि और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिनको भी शांत करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है कि चलो साइड हो जाओ, कितने टाइम तक इस बात को लेके बैठे रहोगे, हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो गई हैं, आप लोग क्यों उस चीज़ को और बढ़ावा कर रहे हो। या फिर कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसा है कि मैंने तो चीज़ें ठीक कर दी, मतलब मेरी तरफ से मतलब सॉरी भी हो गया, सामने वाली की तरफ से सॉरी हो गया, बट खटास कई बार रह जाती है मन में। एक ये एनर्जी, एक ये वाइब मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि चाहते हैं कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, चाहते हैं पीस आए, कॉन्वर्सेशन आएगा, कॉन्वर्सेशन आने के बाद चीज़ें क्लियर होंगी तो ही तो थोड़ा पीस आएगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस या मेंटली कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, बट उन्हें लग रहा है कि मैं तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दूँ, मैं तो बात कर लूँ, बट क्या सामने वाला इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत डिफेंसिव हो, या वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको लग रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाए पर मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे कोई एक्शन ना लेना पड़े। अब ये अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे की रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मैं पहले ही इसलिए क्लियर करके चल रही हूँ कि ये बहुत लवी डवी एनर्जी नहीं है, बट हाँ जो है वो सच है, जो सामने दिख रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं इसको और थोड़ा सा डेप्थ देखते हैं क्या आती है। पर मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई थी ये कार्ड को जब मैं आपको एलोबरेट कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा जब मैं थोड़ा सा इसको बता रही थी आपको, तो मेरे को इचिंग स्टार्ट हो रही थी नोज़ के आसपास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है आज सबसे रेजोनेट ना हो, बट जिनसे भी होगी रेजोनेट उनको बिना किसी पर्सनल रीडिंग के ही चीज़ें पता लगने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या आ रहा है। डोर टू स्पिरिट क्या कहता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। दोनों चीज़ें हैं, देखो। पीस चाह रहे हैं, हीलिंग चाह रहे हैं, बट यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि चीज़ें या तो चैलेंजिंग लग रही हैं कि कैसे, ठीक है, या फिर आप चैलेंजिंग लग रहे हो क्योंकि आप शायद समझ नहीं रहे हो, या आप शायद अभी समझना चाह नहीं रहे हो, आप थोड़ा डिफेंसिव होकर दिखा रहे हो, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन होगा तो ही हीलिंग आएगी। ये चीज़ इस इंसान के मन में है कि ये जब कॉन्वर्सेशन करेंगे आपसे, जब बात करेंगे आपसे, कुछ क्लैरिटी देंगे या कोई क्लैरिटी लेंगे, तभी इनको चैन पड़ेगा। इनको चैन नहीं पड़ रहा कहीं पर भी। इनको लग रहा है कि क्यों सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, क्योंकि क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर एक मैसेज और आया है जब मैं शफलिंग कर रही हूँ, कि ये ना जैसे मानो कि मूव ऑन हो गए लाइफ में आपसे, ओके।
कितना भी टाइम हो गया हो, मैं यहाँ पर कोई टाइम का यहाँ पर कुछ वो नहीं कर रही हूँ, बाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, बट कुछ भी टाइम हो गया हो, कितना भी टाइम हो गया आप लोगों को सेपरेट हुए हुए, इस इंसान के दिमाग से आपकी जो भी यादें हैं वो नहीं जा रही हैं, आप नहीं निकल रहे हो इसके दिमाग से, और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूलें, क्योंकि वो आपको भूलेंगे तो ही उनकी लाइफ में पीस आएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको याद करे रखना, आपको अटैचमेंट में अपने साथ रखना, आपसे डिटैच ना होना उनके लिए आफत खड़ी कर रहा है, उनके उनके रिलेशनशिप्स में या उनकी लाइफ में। ओके, लेट्स चेक मोर कार्ड्स। क्या है पर्सन की एनर्जी आपके लिए? मैन होल्डिंग अ कॉइन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एनर्जी की बात करता है, मेहनती होने की बात करता है, ठीक है। सो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत कंसिस्टेंट रहे, आप बहुत मेहनती रहे इस रिश्ते में, ठीक है। आपने इस रिश्ते में इतना ज़्यादा किया है कि ये इंसान को, जिस कहते हैं ना, एक तरह से एडिक्शन है आपकी, ओके, कि आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं या डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एडिक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। बट बात सारी ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप वगैरह है, कुछ तो है ऐसा जहां पर इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप अब रिजेक्ट कर दोगे, या शायद आप अब इस इंसान की कोई भी मैनिपुलेशन को झेलोगे नहीं, या फिर किसी तरीके से आपको अपने से दूर मतलब ये शो करे ना कि आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपको शायद वो चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि या तो आप स्टेबल हो रहे हो या लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ आपका ध्यान है, आपका ध्यान है ही नहीं इस इंसान पे। तो इसको लग रहा है कि आप नहीं, आप मतलब इस इंसान का वेट करोगे या नहीं करोगे, इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि खटक रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ पर सिर्फ पैसे की वजह से हैं। अब ये चीज़ आपको पता भी होगी कुछ लोगों को तो, और बहुत अच्छे से पता होगी कि कुछ लोगों के लिए तो ये वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हैं, किसी इंसान के साथ हैं तो। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वहाँ पर उतना ज़्यादा खुश नहीं है, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन और वॉकिंग अवे की एनर्जी ये भी कह रही है कि मान लो आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन होने की, ये भी कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने की, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैंने पीछे वाले कार्ड में भी कही है कि थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉपर लेट गो कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी उन्होंने देखी है, आपकी लॉयल्टी उन्होंने देखी है, आपका हार्ड वर्क इस रिश्ते में उन्होंने देखा है, ठीक है। कोशिश ज़रूर करते हैं कि चलो ठीक है लेट गो करते हैं, मूव ऑन होते हैं, कोई बात नहीं, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, नहीं अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं तो लेट इट गो, कोई बात नहीं। बट इतना ज़्यादा आपने इस रिश्ते में गिवन किया है कि वो रूट्स जो है ना इस रिश्ते की, उनसे आपके पर्सन डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर किसी से, मान लो किसी से कमिटेड ही है, चलो ठीक है, मान लो किसी से कमिटेड ही है, तो ये इंसान अंदर से उस इंसान से एक लेट गो वाली एनर्जी में है, उस इंसान के साथ, कि पैसा पैसा देखकर उस इंसान को चुन तो लिया, ठीक है, बट एक वो लेट गो वाली एनर्जी होती है ना कि अब पैसा भी नहीं चाहिए यार, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे। लेट्स चेक द कार्ड मैन होल्डिंग अ कॉइन, द फूल कार्ड। कोई तो आया आप दोनों के बीच में, सी द कार्ड टेन ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी तक की एनर्जी है, इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी तक का सफर है, ठीक है। कुछ पुरानी बातों को, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, पहले से चेंज हो रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं इनके अंदर, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ग्राउंडेड एनर्जी इनकी हो गई है, जहाँ पर इनको ये पता है कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ बनती है, क्या प्रॉमिसिंग एनर्जीज होती है, ठीक है।
उस चीज़ की वजह से ऐसा नज़र आ रहा है कि पुरानी जो कुछ भी कहा सुनी हुई, प्रॉब्लम्स हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनको लेट गो करके और बहुत ही सीरियस वे में, बहुत ही मेच्योर वे में चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ा जा रहा है। ये एक वाइज पर्सनालिटी की झलक यहाँ दिख रही है कि चलो ठीक है, लेट गो करते हैं, ओके कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेट गो करते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। 10 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि यस, वो एक एफर्ट करना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ एक साइड करते हैं उसको और फिर से यूनियन करते हैं, फिर से वो एक प्यारी सी दुनिया बनाते हैं जो हमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने थर्ड पर्सन सनारियो भी बोला था कि यहाँ पर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन को साइड करके और आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि बहुत पैसा पैसा देख लिया, मुझे अब अपना इमोशन सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए जो कि मुझे मिल नहीं रही है, और वो इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे अपने पार्टनर से मिलेगी, मतलब आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहती है कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा कमिटेड इंसान भी है, तो उसके प्रति मैंने बहुत कर लिया, मुझे थोड़ा उसको साइड करके पहले अपने पार्टनर के लिए सोचना है। और ये बहुत 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 मैं कह सकती हूँ इक्का दुक्का के लिए आ रही है ये एनर्जी, और ये बहुत चैनल्ड मैसेज आ रहा है। ठीक है, कि मुझे उसकी वो मेरे लिए है, ओके ठीक है, मेरे को पता है कि वो इंसान है मेरे लिए, बट मुझे इस समय अपने पार्टनर को टाइम देना है, इस समय मुझे पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करनी है, इस समय मुझे वो पीस चाहिए, क्योंकि मुझे वो पीस कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ना थर्ड पर्सन में मिल रहा है, ना काम में मिल रहा है, ना पैसे में मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, और बहुत सारी क्लैरिटीज़ इस इंसान को मिलती हुई नज़र आ रही है रिगार्डिंग इमेच्योरिटी, रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज़ें ओके। सो और देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए। कंट्रोल, बॉटम ऑन द डेक से है लीड। कंट्रोल कार्ड मुझे यहाँ पर मतलब इसे ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि उसको थर्ड पर्सन को छोड़ना नहीं है, उसको सिचुएशन आपके साथ पहले ठीक करनी है, तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ ज़रूर लगेगी, उसके लिए उसको पावर ज़रूर लगेगी, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ईगो वाला जो एक साइड है, उसके लिए उसको जो एक वो ट्रेडिशंस के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना, क्या सही है, क्या जस्टिस, क्या जस्टिफाई है, क्या प्रैक्टिकल जोन में सोचना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़कर लेट गो कर कर उस इंसान को सबसे पहले जो चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है दैट इज़ इमोशंस, दैट इज़ दिस रिलेशनशिप, इस बारे में सोच रहा है ये इंसान। बट बहुत सारी चीज़ों को मतलब ना, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब हम मान लो किसी से हमारी लड़ाई हो गई, ठीक है, और पेरेंट्स से ही मान लेते, चलो ठीक है, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, बट हम क्या उनसे जन्मों जन्मांतर तक दूर हो जाते हैं? नहीं ना, हम उन्हें माफ़ करते हैं, वो हमें माफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ अच्छा भी किया है। बट जब हम माफ़ कर रहे हैं या माफ़ी ले रहे हैं या सामने से कोई हमें माफ़ कर रहा है, तो वो भी अपने गुस्से को, अपनी ईगो को एक साइड करके हमें माफ़ कर रहा है। ठीक है, यही चीज़ है कि वो आना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट वो जो ईगो, वो जो एक मेरी बात सुनी जाए और मेरे, मैं ठीक था, मैं ठीक थी, वो चीज़ उसको, वो शोर उसको साइड करना पड़ेगा, तब वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और वो जो शोर साइड करना है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ मैं नहीं मानती हूँ कि ये इंसान बहुत लवी डवी रहे हो, या बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज़ किया हो। नहीं, वो इंसान कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर को लेकर आगे चला है, या कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने पैसे की धौंस थोड़ी सी दिखाई है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी कार्ड्स पुल कर रही हूँ, हर कार्ड में एक मेल एनर्जी आ रही है जो कि मेस्कुलाइन एनर्जीज की बात कर रहा है। सो यहाँ पर आ रही है ये चीज़ है कि उसने अपना पैसा, अपनी पोस्ट, अपनी वो सोसाइटल इमेज वगैरह, वो चीज़ें आगे रखी है। मैं वो बकरी की तरह मैं थोड़ा आगे रखा है, और ये मुझे बताना कि ये है ये बात या नहीं। तो यहाँ पर इसकी वजह से वो जो शोर साइड करना है ना इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, वो शोर साइड करना इस इंसान की सबसे बड़ी, इसको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक इंसान का तेरे जैसे 36 आ जाएंगे, तेरे जैसे 36 आ जाएंगे मेरी लाइफ में, और उसी को आके आपसे बात करनी पड़े, वही सामने से आकर आपसे कनेक्ट करे, तो फिर तो
गेम उसके हाथ से निकल रही है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, उसको लग रहा है कि आपका जो एक, जो वो मैंने बोला कि जो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑनेस्टी लॉयल्टी जो है, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं काबू में कर रही है और उसको आपकी तरफ खींच रही है। और उस इंसान को वो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर ही आपसे बात करनी पड़ेगी, उस इंसान को वो बहुत ईगो को साइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये पर्सन सोच रहे हैं। शफलिंग के दौरान एक मैसेज और आया है कि आप अपने फादर की या अपने बड़े भाई की थोड़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो ये इंसान सोचता है या सोचती है, जो भी है। ठीक है, अचानक से आया ये मैसेज। ठीक है, देन है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देख लो अब आप, 4 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? कंट्रोल। 10 ऑफ वन क्या कह रहा है? छोड़ना पड़ेगा ये कंट्रोल। इस कंट्रोल को एक साइड करके ही बात करनी पड़ेगी। इस ये जो ढीठपन है ना, इससे बाहर आकर ही, इस बैगेज को साइड में करके ही, तूने ये बोला, तुमने वो बोला, आपने ऐसे बोल दिया, आपने वो सब साइड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें रिजॉल्व होंगी। और ये दोनों के लिए है, आपके लिए भी है, क्योंकि आपके लिए भी मैसेज आया कि उनको लग रहा है कि आप अपने फादर की या ब्रदर की ज्यादा सुन रहे हो, या इनके लिए भी है। ठीक है, मैं जो यहाँ मुझे दिखेगा मैं वो बोल दूँ। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ओपन अप होना इसकी सबसे बड़ी बीमारी, ये ओपन अप नहीं होते, ये हमेशा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में। इनसे आप ये पूछोगे ना कि आप कैसे हो, ठीक हूं से अगला अक्षर नहीं आएगा। सो बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है इस इंसान की, जो इसके अंदर है, बहुत सारे जज्बात हैं जो इसके अंदर है, बट इसको अब वो जो बातें करनी है, वो जो सारे जज्बात अपने निकालने हैं, वो जो सारी इमोशंस आपके सामने रखने हैं। अब ये बताओ ना, एक इंसान की हमेशा कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हो कि जन्मों जन्मांतर तक अपने अंदर भरते रहो, अपने अंदर वो जो बातें हैं ना उनको लेके बैठे रहो, जो ग्रजेस वाली बात मैंने कही थी शुरू में कि वो ग्रजेस लेके बैठे रहो, बट कन्वर्सेशन करके क्लियर मत करो वो चीज़ें। वो कन्वर्सेशन करनी है, उसने वो बात आई है शुरू में, और वो कन्वर्सेशन करने के लिए उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये विचार आपके पर्सन के हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी घमंड तोड़ना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा घमंड को। एक्सप्रेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा काइंडनेस शो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं काइंड एनर्जी ही जाकर चीज़ों को रिजॉल्व कराएगी। घमंड या मैं ही सब कुछ ठीक हूँ या मेरी ही कंट्रोल में सब कुछ रहे, वो कुछ भी नहीं करवाएगा चीज़ें ठीक। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर अभी नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं, मैं ब्लॉकेजेस देखना चाह रही हूँ कि ब्लॉकेजेस आ क्या रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, यूनिवर्स ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स में? कीप एन ओपन माइंड, गेटिंग टू नो ईच अदर। अच्छा ठीक है, एक जो वो जजमेंट वाला दिमाग होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं आजकल का समय बहुत जल्दी जज करने वाला हो गया है। क्या होता है ना, हमने मान लो अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, लोगों को देखा, फैमिली में देखा, काम पे जाते हैं वहाँ लोगों को देखा, तो हमारी ना एक थॉट प्रोसेस वैसा ही बन जाता है, ये इंसान भी ऐसा ही है, ये इंसान भी ऐसा ही होगा, इस इंसान ने भी ऐसा किया तो है, होगा, या अगर ऐसा किया तो। वो थॉट प्रोसेस इस इंसान के अंदर है अभी कि अरे ये भी वैसी निकली तो, अरे ये भी वैसा निकला तो, अरे उसने बड़े बड़े वादे किए थे, अरे इसने भी बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसा ही हो जाने वाला है। जानना नहीं है, बात नहीं करनी, एक्सप्रेस नहीं करना, खुद ही नहीं एक्सप्रेस करना, खुद ही ना अपने बारे में बताना, ना सामने वाले के बारे में ज्यादा पूछना, बट दिमाग में वो एक भर के बैठे रहना। ठीक है, और फिर ये सोचना कि हाँ वही गलत था, वही गलत थी। वो ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में। ठीक है, ब्लॉकेजेस का कारण ही यही है, आप लोग कन्वर्सेशन कम करते हो, जानने की कोशिश कम करते हो। ये इंसान को थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर ये इंसान ना तो ज़्यादा पूछता है, ना ज़्यादा बताता है, ना ज़्यादा पूछती है, ना ज़्यादा बताती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो आप लोगों के बीच में प्लेफुलनेस नहीं आ रही है, वो दोस्ती वाला रिश्ता नहीं आ रहा है, अभी सीधा रिलेशनशिप वाला रिश्ता आ रहा है। दो रिलेशनशिप जब शुरुआत में रिलेशनशिप ही हो जाता है ना, बिल्कुल 1 to 1 रिलेशनशिप ही शुरू हो गया, मतलब हेलो हाय से सीधा रिलेशनशिप में चले गए। और अगर आपकी दोस्ती नहीं है तो बहुत सारे फिल्टर होते हैं बेटा, बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे, इस इंसान में भी बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे, और आप खुद के ऊपर भी आज बैठ के सोचना कि आपने भी बहुत सारे फिल्टर लगाए होंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नजर आ रही है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के मैसेजेस, देखते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड कर दे मैसेजेस। ओके,
क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको? या डू 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 यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी करना चाह रहे हैं आपसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। आई हैव सेव योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो आजकल फ़ोन वगैरह में आपकी फ़ोटोज़ चेकआउट की जा रही हैं एंड डेफिनेटली फैंटेसाइज किया जाता है आपको अपने साथ, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं इस इंसान के क्या हैं। O P A X V P F I R H U V आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं ये पार्टनर आपकी तरफ? द नाइट ऑफ कप्स, द एट ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ऑफर आएगा आपकी तरफ, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर आ गई। क्वीन ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली बहुत सारी डेप्थ में कन्वर्सेशन, जो चीज़ें आज तक आपको बताई नहीं है वो कॉन्वर्स करेंगे ये आपके साथ, ठीक है। जो चीज़ों पे पॉज लगी हुई थी, ओके। सो अब ये है आपके लिए एनर्जी कम से कम 12 दिनों की, ओके। 3 से 12 दिनों की एनर्जी है। अब हम चल रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में। ये वर्क प्लेस पर एक साथ है क्या? ओके, सो कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर एक साथ हैं और जो थर्ड पर्सन है वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विक्टिम प्ले करती है या करता है, और वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपके पर्सन विक्टिम प्ले करते हैं या करती है और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इस इंसान के सामने। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हैं एक दूसरे से एंड सिर्फ पैसा, जो बात आई थी मैंने यहाँ पर बोली थी कि सिर्फ पैसे की वजह से इस रिश्ते में है, अदरवाइज इस रिश्ते में कहीं पर भी कनेक्शन इमोशनल नहीं है, ठीक है। ये बात आपकी रीडिंग में आ गई थी, ओके। सो ये चीज़ें चल रही हैं, डेफिनेटली कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझते जा रहे हैं इस रिश्ते में, ओके। और अब है फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, ओके। फैमिली जो सोचती है ना, उनको ये लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई है भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी हैं इन लोगों के बारे में या इनके जो पैटर्न्स रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगा है। पहले क्या था ना, आप रोते रहते थे, पहले आप रोने में एनर्जी वेस्ट करते थे, अब आप थोड़ा जानने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मतलब वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, लगा रहे हो। रोने में एनर्जी वेस्ट करने से क्या होता था, आप अपनी तबीयत खराब करते थे, आपकी हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ रहे थे। और जब आपने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को जब आपने कनेक्ट किया, तो इन लोगों की तो वैसे ही सारी बातें आपको पता लग गई, इन लोगों के बारे में तो वैसे ही आपको सब सच पता लग गया। तो वो चीज़ें इनको अब ये कर रही है कि आपको सब कुछ पता लग गया है, अब आप ये रोने वाले सिनेरियो में नहीं रहे हो, आपको फ्रंट करना आ गया है, मतलब ऐसे बात करनी आ गई है 1 to 1, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो और अब आपका विश्वास रोने धोने में नहीं रहा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स चेक, मतलब आप खुद विक्टिम नहीं बनते हो, सामने वाले को विक्टिम बना देते हो कैसे करके, ऐसे हो रहे हो आप, ठीक है। चैलेंजिंग हो रहे हो इन लोगों के लिए। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम फैमिली। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, माय गुडनेस, थैंक यू यूनिवर्स, फ्लो के साथ ये कार्ड आया है। ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। और ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। विद इन 10 डेज कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकती है और कोई ना कोई कांटेक्ट मैसेज, किसी तरीके का कोई एक्शन आ सकता है। और जो भी कार्मिक रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी पैटर्न्स रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये चीज़ बहुत 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 सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स करेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिवर्स की हाँ आई है, यहाँ पर भी यूनिवर्स की हाँ आई है, यहाँ पर भी यूनिवर्स की हाँ आई है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कार्मिक है वो ख़त्म होगा और आप लोगों के बीच में सिचुएशन ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आई थिंक मैंने शुरू में भी बोला था कि आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, आपको ये कहा जा रहा है पेशेंस रखने हैं, ठीक है। और ये जो समय चल रहा है, इस समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या करना है कि अपने आप को प्यार देना शुरू कर दो। जब आप अपनी वर्थ पहचानने स्टार्ट कर दोगे ना, जैसे मैंने अभी कहा कि अब आप सामने वालों को विक्टिम बना देते हो, अब खुद को नहीं, अब आप विक्टिम बनने देते।
तो जितना आप अपने आप को प्यार दे सकते हो ना, जितना पैम्पर खुद को कर सकते हो, वो उस चीज के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि राइट नाउ में थोड़ा एक्सप्रेसिव होना जरूरी है। आप शायद, हो सकता है आप भी अपनी बातें मन में रख रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मन में मत रखो, बैगेज मत क्रिएट करो अपने अंदर, खाम खा का वो क्लटर मत इकट्ठा करो। जो है बोल दो, सामने वाले को बता दो, हाँ ये है, ये है, ये है। ठीक है, ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।